हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम मैं यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए, चलते हैं उस कंटेंटफुल फ्रेंड्स। आज इम्पोर्टेंट कंटेंट सबसे पहले इस नियम के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी मदरसा पैरा टीचर्स हैं या मदरसा के जितने भी जो कंप्यूटर अनुदेशक हो, शिक्षा अनुदेशक हैं या फिर शिक्षा सहयोगी या कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। यानी आप सभी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट की जो स्क्रैनिंग होनी थी उसके डॉक्यूमेंटेशन का कार्य डिपॉजिट हो रहा है। उस डिपॉजिट होने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री वेलफेयर जो ऑफिसर है यानी DMW उसके द्वारा ये सारे कागज़ 20 नवंबर 2024 तक टिल डेट तक जमा किए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि उक्त जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉय उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से अगस्त 2017 तक संपूर्ण सेवा काल का जो सत्यापन है वो 3 कैटेगरी के हिसाब से किया जाएगा। पहली कैटेगरी यानी वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रूफ दें या फिर सेवा का प्रमाण पत्र दे सकते हैं या फिर बैंक का स्टेटमेंट या कोई अन्य दस्तावेज जो ये प्रूफ करे कि मासिक मानदेय को प्रमाणित किया जा सके, यानी प्रथम नियुक्ति दिनांक से 2017 तक। समझ गए। दूसरा स्टेटमेंट आपको देना है यानी माह सितंबर 2017 से 1 अप्रैल 2024 तक का जो आपका मानदेय या वेतन सैलरी का जो सत्यापन है वो किस हिसाब से आपको करना है, यानी GA 55 के आधार पर समस्त दस्तावेजों का संलग्न करके छाया प्रति के आधार पर आप लोगों को निरंतर एवं संतोषजनक सेवा का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल 4 कैटेगरी के आपके जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो DMO के द्वारा जमा किए जाएंगे उसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से 1 अप्रैल 2024 तक समस्त दस्तावेजों के आधार पर कुल सेवा अवधि महीने और आपके वर्ष में कितनी रही, निरंतर संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र करने के बाद आपको कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, कितने फॉर्मेट हैं। चलते हैं उस वीडियो की तरफ। बने इस वीडियो में एक गुजारिश है, यदि पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में वीडियो अच्छा लगे जरूर इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय ही नहीं रेगुलर कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के या कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय के जो नियम आते हैं गवर्नमेंट के, सभी को एनालिसिस करने के बाद आपके सामने रखता है। चलते हैं महत्वपूर्ण कंटेंटफुल ऑर्डर की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लें डेट और डिस्पैच नंबर और किस विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। देखने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट भी देख लें आप लोग। सब्जेक्ट देखने के बाद में अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसको अंडरलाइन भी मैंने किया है, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यहाँ पर दिनांक 9/11/2024 को इस विभाग से संबंधित एक लेटर जारी किया गया। RCHCF रूल्स 2022 के 20 नंबर के बिंदु के अनुसार पात्र और अपात्र की सूची तैयार की जाएगी। उसके तहत उक्त आदेश के संबंध में विभिन्न जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा स्पष्ट मार्ग निर्देशन एवं संलग्न चेकलिस्ट के प्रपत्रों का प्रारूप चाहा गया था। कौन सा प्रारूप है? जो 21 बिंदु का था उसके बाद में उसको 25 बिंदु का कर दिया गया। दोनों की तरफ आप दिखा रहा हूं, जिसके अंतर्गत यहां पर एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है। चेकलिस्ट की तरफ यदि हम देखेंगे उसमें पॉइंट डाल रखे 9 नंबर और 12 नंबर, इसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अकॉर्डिंग 9 नंबर के अनुसार जाति प्रमाण पत्र इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करवाना है। विवाह विच्छेद से संबंधित इसकी फॉलो आपको करनी है। यदि अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो आपको ये ऑनलाइन कर देना है। उसकी हार्ड कॉपी संलग्न भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर मान्य होगी। तो सबसे पहले चलते हैं, ये आखिर 9 नंबर और 12 नंबर बिंदु, ये यहाँ पर राजस्थान मदरसा बोर्ड का लेटर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, सब्जेक्ट भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के क्रम में सब्जेक्ट देखने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इस नियम के अकॉर्डिंग 9 वर्ष की जो सेवाएं हैं वो 1 अप्रैल तक काउंट की जाएंगी। इसमें स्पष्ट है 9 वर्ष की अधिमान्यता का वर्ष यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 तक मान्य होगा, वही कार्मिक पात्र माना जाएगा जैसा इसमें रखा गया है। से रिलेटेड कौन कौन सी चेक लिस्टें प्राप्त करनी है इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए किन के द्वारा किस तारीख को ये जारी किया गया है। यहाँ पर चेतन चौहान जो सचिव है मदरसा अल्पसंख्यक मामलात विभाग बोर्ड के, उनके द्वारा इसको जारी किया गया है। जारी करने के बाद में इसमें फॉर्मेट चेकलिस्ट नंबर 1 और 2 यहाँ पर जारी की गई थी। यहाँ पर देख लीजिएगा चेकलिस्ट
और चेतन चौहान सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया गया था। चेक लिस्ट में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इस गाइडलाइन को आप देख लें, जांच हेतु दस्तावेज और यहाँ पर क्रम संख्या और संबंधित दस्तावेजों का अंकन, यानी जो फॉर्मेट आप लोग क्या क्या लगाएंगे वो ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। उसमें चेकलिस्ट में वहाँ जो किसका चेकलिस्ट क्रम संख्या क्या है उसके अकॉर्डिंग इसमें 9 नंबर और 12 नंबर की बात की गई थी। यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे 9 नंबर पर क्या है, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ से वो 9 नंबर लिए गए थे। और यदि हम यहाँ पर 12 नंबर की बात करेंगे, ये 12 नंबर देख लें, विवाह संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पर अंकन किया गया है। इस नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। चेकलिस्ट देख लें, 21 बिंदु की यहाँ पर चेकलिस्ट प्रस्तुत की गई थी, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस चेकलिस्ट को 9 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। इसको देखने के बाद में चलते हैं विभागीय जो ऑर्डर है मूल आदेश की तरफ, बने रहे इस वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप सारे काम यहाँ पर कर लेंगे। शैक्षणिक योग्यता की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। इसमें देख लीजिएगा 5वें नंबर पर 10वीं क्लास की अंक तालिका में प्रमाण पत्र, और उसके बाद हम 12वीं क्लास की जो अंक तालिका वो भी में प्रमाण पत्र के, स्नातक यानी BA क्लास की अंक तालिका प्रथम वर्ष सहित तीनों वर्ष की आपको संलग्न करनी है, और स्नातकोत्तर MA की अंक तालिका भी आपको प्रथम वर्ष प्रवेश और फाइनल की लगानी है। उसके बाद में प्रशैक्षणिक योग्यता यानी STC BEd DLED CPEd BPEd किस प्रकार की योग्यता वो भी पद के अनुसार आपको यहाँ पर संलग्न करनी होगी। इसको देखने के बाद में नंबर का प्रारूप में 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की सेवा पूर्ण करने का संतोषजनक प्रमाण पत्र, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस नंबर 14 नंबर का जो बिंदु है इसको देख लें, और यहाँ पर प्रारूप जो डाल रखा 4 नंबर और 5 नंबर प्रारूप की बात की गई है, उस प्रारूप को भी दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा इस बिंदु को, यहाँ पर क्लियर लिखा है, राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में निरंतर 9 वर्ष या इससे अधिक अवधि की सेवा पूर्ण करने का संतोषजनक सेवा का विवरण का प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो 9 नवंबर 2024 को यानी 9 नवंबर 2024 को हाल ही में जारी किया गया है, उसकी तरफ लेकर चल रहा हूँ। वही चेतन चौहान आपका जो अधिकारी है उसके द्वारा उसको जारी किया गया था, उसकी तरफ भी लेकर चलूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 4 नंबर का और 5 नंबर का प्रारूप में क्या कहा गया है, उसकी तरफ भी लेकर चलूंगा। अब चलते हैं मुख्य नियम की तरफ। 14 नंबर के बिंदु को लेकर कौन से नियम 9 वर्ष की सेवा को लेकर ए, ब और श 3 प्रारूप जारी किए गए होंगे। 1568 डिस्पैच नंबर 9 नवंबर 2024 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समस्त के लिए, यानी जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के जो वेलफेयर ऑफिसर हैं उन सभी के लिए इसको जारी किया गया। सब्जेक्ट भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट में क्लियर लिखा है कि ये प्रारूप भिजवाने के संदर्भ में। यहाँ पर प्रपत्र ए बड़ा निरंतर सेवा से रिलेटेड है, प्रपत्र ब ये भी निरंतर सेवा से रिलेटेड है, और प्रपत्र स की बात करेंगे उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी निरंतर सेवा संतोषजनक सेवा हेतु संलग्न परिशिष्ट के अनुसार जिला कल्याण अल्पसंख्यक अधिकारी से प्रमाणित कर इस विवरण को आपको प्रस्तुत करना है। प्रपत्र से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ देख लीजिएगा GA 55 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कॉलम तैयार करने थे जो यहाँ पर दिए गए। किनके द्वारा इसको जारी किया गया? सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब चलते हैं मुख्य नियम की तरफ, बने रहे। यहाँ पर प्रारूप 4 देख लें, निरंतर संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र वर्तमान में पदस्थापित मदरसा सदर सचिव के द्वारा इसको प्रमाणित करके देख पा रहे होंगे। प्रपत्र 4 और प्रपत्र 5 की बात की गई, तो प्रपत्र 5 की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिए, निरंतर एवं संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 24 तक प्रथम नियुक्ति दिनांक से ये जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिएगा, मदरसा बोर्ड जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के समायोजन के आदेश जिसकी अनुपालना में वे संबंधित मदरसे में कार्यग्रहण कार्य मुक्त हुए हैं, उसकी कॉपी भी इसके साथ संलग्न करनी होगी। अब चलते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। डियर फ्रेंड्स, देख लें 19 नंबर का जो बिंदु है उसको भी देख लें, संतान संबंधी है, प्रारूप नंबर 7 में रखा गया है। सभी प्रारूप की कॉपियां और ये ऑर्डर की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबमिट कर दिए, वहां से डाउनलोड करके आप अपने इन फ्यूचर यूज भी ले सकते हैं। स्टाम्प पर स्वयं के घोषणा पत्र में आपको ये प्रारूप देना होगा। 21 नंबर के बिंदु में जो चेकलिस्ट का कोड ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, जैसा आप लोग स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे। ये जो बिंदु है इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ देख ले, इसमें स्पष्ट लिखा है कि पूर्व में प्रेषित चेकलिस्ट में 21 बिंदु के अतिरिक्त निम्न बिंदुओं की सूचनाएं भिजवाए जाना सुनिश्चित की गई है, जिसमें पहले बिंदु 22 नंबर की बात करें, आर्थिक रूप से कमजोर यानी CWSN
के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति थे आर्थिक इकोनॉमिकल वीकर्स थे उनका सर्टिफिकेट 22 नंबर के बिंदु में। 23 नंबर जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसका बिंदु प्रारूप नंबर 10 उसमें देना होगा। यहाँ पर 10 नंबर का बिंदु लिखा हुआ है। पहचान पत्र यदि किसी भी आईडी को आपको देना है तो कौन कौन सी आईडी देनी है, आधार कार्ड, जनाधार, पैन कार्ड, अन्य कोई भी वैध पहचान पत्र की प्रति आपको 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको संलग्न करने होंगे। और 25 नंबर में विकलांगता का दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। महत्वपूर्ण बिंदु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्लियर है कि 2 डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ आपको स्वयं प्रमाणित और डीएमओ के द्वारा प्रमाणित और आपके जो कंपोनेंट अधिकारी यानी कार्यक्रम अधिकारी जिसको सीओ बोलते हैं, उसके बाद कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट और संस्थापन अधिकारी यानी जो एस्टेब्लिश ऑफिसर है उसके द्वारा प्रमाणित 3 अधिकारी ये हो गए आपके जिला स्क्रीनिंग के जो अधिकारी डीएमओ के द्वारा चुने गए। उसके बाद में नीचे की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स हैं यानी डीएमडब्ल्यू साहब, उसके ऑर्डर की आदेश और प्रमाणित में मोहर के द्वारा ये प्रमाणित दस्तावेज किए जाएंगे, उसको ओरिजिनल कॉपी बोलते हैं। उसके साथ संलग्न 2 कॉपियां 20 नवंबर तक, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, 20 नवंबर 2024 तक आपको राजस्थान मदरसा बोर्ड कार्यालय जयपुर में प्रेषित करनी होंगी। ये डीएमओ के ऑर्डर हैं, उनके लिए जमा करने के बाद 20 नवंबर तक ये कॉपी वहाँ पर यहाँ पर देख लीजिएगा। पत्रावलियाँ जो प्रारूप हैं अकॉर्डिंग प्रारूप 1, प्रारूप यहाँ पर देख लें, प्रारूप नंबर 2, प्रारूप नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रारूप नंबर 3, यहाँ 3rd नंबर देख लें, 4 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रारूप नंबर यहाँ पर 5 मैंने नंबर 6 जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नंबर 7 संतान संबंधित घोषणा पत्र है, ये प्रारूप नंबर 9 घोषणा पत्र, यहाँ पर भी 50 रुपए पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित करके प्रारूप नंबर 10 है जो चरित्र प्रमाण पत्र के रूप में आपको यहाँ पर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं जो भी आपकी 3 फाइलें बनेंगी उसके कवरिंग लेटर पर आपको कौन सा लेटर या घोषणा पत्र आपको लगानी है उस कॉपी की तरफ बने रहे। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लें पत्रावली के प्रथम पृष्ठ पर संलग्न किए जाने वाली चेकलिस्ट, यहाँ पर देख लें किस किस कैटेगरी के द्वारा इसको जारी की जाएगी और मेन पृष्ठ पर यहाँ पर ये रहने वाले यानी जो फाइल बनाएंगे उसके मेन पृष्ठ पर ये लगेगा। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंटेशन होगा अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज और यहाँ पर टिक कर दिए जाएंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने पेज पर है। इमेजिन दैट यदि हम जाति प्रमाण पत्र की बात करें, जाति प्रमाण पत्र पेज नंबर 1 पर संलग्न है तो आप लोगों को यहाँ पर पेज नंबर 1 डाल देना है। और यहाँ पर 2 नंबर पर विवाह अथवा विच्छेद प्रमाण पत्र आपकी फाइल में 2 नंबर पर है तो यहाँ पर आपको 2 नंबर डाल देना है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर पेजिंग जाएगी। यदि कोई संलग्न डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं किया है तो वहाँ पर नहीं लिख देना है, अन्यथा संलग्न किया है तो कितने पेज पर आपने संलग्न किया है वो संलग्नांक इस नंबर पर आपको करना होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी कॉपी अब मैंने यहाँ पर संलग्न कर दी, जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं प्रथम नियुक्ति दिनांक से 2017 तक का जो सेवा काल है वो आपको किस हिसाब से सेवा काल को प्रूफ करना है, वेतन वृद्धि, सेवा प्रमाण पत्र या बैंक स्टेटमेंट के द्वारा। यदि हम बात करें उसके बाद में सितंबर 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक GA 55 के द्वारा आपको प्रूफ देना है। उसके बाद हम 1 अप्रैल 2024 तक की यदि हम बात करें तो वो GA 55 के अकॉर्डिंग आपको देना है। उसकी कॉपी मैं आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको उनकी कॉपियां आपको। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा किस हिसाब से आपको GA 55 के हिसाब से उसकी कॉपी संलग्न करनी थी, जो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 2022 में 31 अक्टूबर 24 तक का संपूर्ण सेवा काल का सत्यापन GA 55 के अकॉर्डिंग आपको देना है। निरंतर सेवा संतोषजनक सेवा प्रमाण पर सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद में संविदा कार्मिक राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में 31 अक्टूबर तक उक्त दस्तावेजों के आधार पर कुल सेवा अवधि कितने वर्ष और कितने महीने की है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये 3 अधिकारी इसको प्रमाणित करेंगे, कार्यक्रम अधिकारी, कंपोनेंट ऑफिसर, कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट और संस्थापन अधिकारी, एस्टेब्लिश ऑफिसर। और संपूर्ण के बाद में यहाँ पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स DMW साहब के मोहर होने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन आपको, यानी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को करना क्या है। 3 कॉपियों में फाइल तैयार करके 20 नवंबर 2024 से पहले आपके जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ये प्रमाणित कॉपियां जमा करनी होंगी। उसके बाद मैं बता देता हूँ, ये तो हुई मदरसाओं की बात। शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग का जो मंडे आ रहा है सोमवार को सभी के जो SOP की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कार्य हैं वो शुरू हो चुके हैं और इसी प्रकार की जो गाइडलाइन है, चेकलिस्ट वगैरह हैं
वो जारी कर दी जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो मदरसा बोर्ड के जो सचिव हैं वो चेंज हो चुके हैं, इसीलिए करंट जो सचिव है उसके अकॉर्डिंग ये नई पत्रावलियां जिला स्क्रैनिंग और स्टेट स्क्रैनिंग के लिए मांगी जा रही है, जबकि शिक्षा विभाग की इस प्रकार की पत्रावलियां नहीं मांगी जाएंगी, क्योंकि उनका जो डायरेक्टर महोदय है वो भी वर्तमान है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी वर्तमान ही हैं, इसलिए उनकी जिला लेवल की स्क्रैनिंग हो चुकी। स्टेट लेवल की स्क्रैनिंग किस हिसाब से होगी उसके नियम आपको सोमवार को देखने के मिलेंगे। वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी पर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पहले आपसे आल्सो रिक्वेस्ट कर देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी वीडियो ऑर्डर्स को आप लोगों को मिस नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा कमेंट्स है। और आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा। यदि वीडियो अंत में अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।